Hello guys, this is Intuitive World 1111. Welcome back to my channel, and this is your channeled reading for all signs. ये आपकी चैनल रीडिंग है for all signs and नो कॉन्टेक्ट में उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। आज हम अपने कलेक्टिव रीडिंग में यही सब देखेंगे। नो कॉन्टेक्ट में उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो फ्रेंड्स, ये जर्नल रीडिंग्स होती हैं। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ज़रूरी नहीं है कि ये आपके साथ रेजोनेट हो। सो जो रेजोनेट होता है उसे रख लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे। Like, share and subscribe please my channel. Thank you so much for your love, for your support. So हम देखेंगे नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स। What is the feeling of your person in no contact situation? क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन? नो कांटेक्ट में क्या फीलिंग्स हैं उनकी? ओके, 8 ऑफ वैंड्स पहला ही कार्ड जो है वो वाओ 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 8 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैज एनर्जी। ओके, कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ। आपके पर्सन आपके साथ बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में वो आपसे आपको दे वांट टू रीच आउट टू यू। बेसिकली आपके पास आपसे बात करना चाहते हैं। एक्चुअली कॉल या मैसेज हो सकता है आपके पर्सन का आपको आ जाए। हो सकता है आप जब ये रीडिंग देख रहे हों, ये टाइमलेस और जर्नल रीडिंग है गाइस। सो आप जब भी देखेंगे ये रेजोनेट होगी आपके साथ। तो हो सकता है कि जब आप ये रीडिंग देख रहे हों तो आपके पास उनकी कॉल या टेक्स्ट मैसेज वगैरह आ जाए, या बहुत जल्द, या 8 डेज़ या 8 वीक्स में कॉल करें या मैसेज करें, या फिर 8 नंबर आपके लिए या आपके पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत याद कर रहे हैं आपको, आपके प्यार को। आपने जो उनकी केयर की, जो प्यार किया उनके साथ, उस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा याद करें। दे मिस यू, एक्चुअली दे मिस यू। बहुत बहुत आपके प्यार को याद कर रहे हैं। उन्हें अब अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है वो दोबारा चाहिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। दे मिस यू एक्चुअली एंड दे वांट टू, आपकी आवाज़ को मे बी वो मिस कर रहे हों। सो हो सकता है आपको कॉल करना चाहते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओह माय गॉड, या मिस यू, आपके प्यार को। बट किंग ऑफ सोर्ड्स में भी हो सकता है कि उनको फियर है कि अगर मैं आपके पास गया तो पता नहीं आप उनके या गया या गई, या मैंने कॉल की तो हो सकता है आप उनको, आपका बिहेवियर में भी उनके साथ अच्छा ना हो, या कोई तो ऐसी बात उन्होंने आपसे की है जिसकी वजह से उन्हें ये इस चीज़ का एक है कि हो सकता है मैं बात करूं तो अब वो जो है। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स एनर्जी में भी ऐसा भी हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में एक किंग और एक क्वीन हो। यू नो, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, और दोनों ही काफ़ी मे बी इनसे आपके पर्सन या तो हो सकता है कि कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है इसीलिए आप दोनों में ये नो कांटेक्ट सिचुएशन रही है। कोई फादर फिगर हो सकते हैं, उनके फादर और मदर हों जो कि उन्हें इस चीज़ से रोकते हैं, आपकी तरफ आने से रोकते हैं। हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे लग रही है। लेट्स सी हम कार्ड्स देख लेते हैं आगे। हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम है, कोई ऐसी 2 पर्सन हैं जो उन्हें रोकते हैं आपकी तरफ आने से, और मे बी इसीलिए ही आप दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन में गए हैं।
हो सकता है इसीलिए ही उन्होंने आपसे बात करना सडनली बंद कर दिया हो, या आप दोनों के बीच कोई ऐसा कोई ऐसी बात हुई हो जिसके बाद आप दोनों की आपस में बातचीत बंद हो गई हो। लेट्स सी, या 8 ऑफ सोर्ड्स, या ट्रैप्ड कंडीशन। आपके पर्सन ट्रैप्ड एनर्जी में है, उनको बुरा लग रहा है बहुत आपसे दूर रहकर, आपसे दूर जाना, उनको ये चीज़ बहुत फील हो रही है, वो ख़ुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। यू नो, दे फील कि मैं किस तरह से ये बंधन जो उनको बांध दिए गए हैं उनके पैरों में, वो हो सकता है फैमिली उनकी बहुत ट्रेडिशनल हो, या फिर ऐसे ही फैमिली जहाँ पे उन्हें एक रिस्ट्रिक्शंस हों कि तुम्हें यहीं पे हमारी मर्ज़ी से ही तुम्हें चलना है, हमारी पसंद से ही तुम्हें शादी करनी है। एंड वो उन्हें तो अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल चाहिए, उन्हें तो आपका प्यार याद आ रहा है, जो प्यार आपने उन्हें दिया। तो इस वजह से वो एकदम ख़ुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं कि मैं कैसे क्या करूं, या कैसे बात करूं, या मैं कैसे फैमिली को या इन दोनों को मैं मनाऊं। यू नो, या 5 ऑफ वैंड्स, इसी वजह से, या जैसे मैंने कहा था कि कोई तो ऐसी बात हुई है, आप दोनों में ही कोई कॉन्फ्लिक्ट मुझे लग रहा है। आप दोनों हो सकता है वो आपको बता नहीं सकते हो, या फैमिली नहीं मान रही हो, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ हो। एरीज लियो सैज एनर्जी है, तो जिस वजह से आप दोनों ही नो कांटेक्ट में चले गए, आपने भी बात करना बंद कर दी, कोई लड़ाई हुई है आपकी। मे भी हो सकता है कमिटमेंट को लेके लड़ाई हुई हो, मे भी आपने कमिटमेंट मांगा हो और उन्होंने वो ना दे सके हों, बिकॉज ऑफ देयर फैमिली, बिकॉज ऑफ देयर फादर और मदर, या फिर सिस्टर हैं या जो भी हैं। बट आपके फादर आपके पर्सन जो है वो ख़ुद को काफ़ी ट्रैप्ड और बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं इस सिचुएशन में। द डेविल, या ओ माय गॉड, द डेविल कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, फिक्स साइन कैप्रिकॉर्न, एंड बहुत ही पैशनेटली आपके पास आना चाहते। हो सकता है आपका ये जो रिलेशनशिप है ये कार्मिक हो, मुझे लग रहा है कुछ लोग कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, बिकॉज ऑफ देयर फैमिली। जैसा कि मैंने कहा कि उनकी फैमिली जो है वो हो सकता है कि बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस लगाती हो उनके ऊपर, और आप बहुत अट्रैक्टेड बहुत हैं आपके साथ, आप वो इसीलिए शायद आपको बहुत मिस भी कर रहे हैं। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ उनकी। ये एक कार्ड शायद आई डोंट नो आना चाह रहा है, तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, इतने सारे मुझे नहीं चाहिए। ओके स्पिरिट, प्लीज़ गिव मी वन कार्ड, प्लीज़ गिव मी वन मोर कार्ड सो दैट आई क्लैरिफाई दिस सिचुएशन। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आई रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट। द टावर, या टावर आया है आपकी या बिल्कुल ये कार्मिक कनेक्शन मुझे लग रहा है, कार्मिक सिचुएशन लग रही है, बिकॉज ऑफ दिस किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। यू नो, वो ख़ुद को काफ़ी बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं। अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, बट उन्हें समझ में नहीं आ रहा ये टावर आपके जो बीच में आया है। या ओ माय गॉड, वेरी हैवी एनर्जी आर देयर, इज देयर। कहीं ना आपके पर्सन बात तो करेंगे आपसे, कम्युनिकेट भी करेंगे। हो सकता है आपको कुछ क्लियरिटी दें, आपको बताएं आपको कि टावर मूवमेंट जिस वजह से आप दोनों के बीच में आया है, हो सकता है कि उस चीज़ को लेके कुछ क्लियरिटी आपको दें। और क्योंकि वो एक ट्रैप्ड ख़ुद को अभी भी बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से मनाया जाए घर वालों को। ओके, आई क्लेरिफाई
these cards actually. King of Swords. Why this King of Swords here? Yeah, King of Swords. Oh my. King of Swords. Yeah, एक्शन तो आपके पर्सन लेंगे, लेना चाहते हैं और बहुत ही फास्ट एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ. बट दिस क्वीन ऑफ वैंड्स, सॉरी नाइट ऑफ सोर्ड्स, एक्शन तो वो लेंगे आपकी तरफ. सॉरी नाइट ऑफ सोर्ड्स है, ये किंग ऑफ सोर्ड्स है, ये नाइट ऑफ सोर्ड्स है, सॉरी. दोनों ही जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जीज आई हैं, एक्शन लेना चाहते हैं. हो सकता है कि जो भी हैं जिनसे वो अगर डर रहे हैं तो मे बी उनसे वो बात करें आपके लिए. मे बी एक्शन लेने के लिए वो हो सकता है कि वो आपके लिए जो है वो घर वालों से बात करें. हो सकता है मे बी आपके लिए वो घर वालों से काफ़ी क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे और आपकी तरफ एक्शन भी आया है. या 5 ऑफ कप्स एक्चुअली में, या 5 ऑफ कप्स, या बात करेंगे. हो सकता है वो अपने घर वालों से या अपनी जो मे बी कोई सिस्टर हो सकते हैं या फिर मदर फिगर हो सकते हैं. सो हो सकता है वो आपके बारे में उनसे बात करेंगे या अपने घर वालों से बात करने के बारे में सोच रहे हैं. सॉरी गाइस फॉर द नॉइज़. अपने घर वालों से बात करने के बारे में सोच रहे हैं. मे भी हो सकता है वो अपने घर वालों से बात करके और बातों को क्लियर करके उसके बाद वो आपके पास आएँ, एक्शन लें. हो सकता है उनको अपने घर वालों को मनाएं, उन्हें बताएं कि मुझे जो है वो मेरी जो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि एक्स की एनर्जी होती है, आपके पास ही आना चाहते हैं. उनके माइंड में दे मिस यू, एक्चुअली दे मिस यू लाइक हेल. उनके माइंड में 24/7 हावर्स आप ही चलते रहते हो, चाहे वो घर वालों के साथ हैं, फैमिली के साथ हैं, कहीं काम कर रहे हैं, कुछ भी हो उनका सिचुएशन, लेकिन वो आपको याद आप ही को करते हैं और आना भी आप ही के पास चाहते हैं. और फैमिली से वो आपके बारे में बात भी करेंगे. या द एम्परर एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. या अब वो अपनी एम्परर एनर्जी में आएंगे, अब वो अपनी, और क्वीन ऑफ पेंटिकल के लिए, अपनी क्वीन के लिए, अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल को अपने प्यार को हासिल करने के लिए वो इस एम्परर की एनर्जी में आएंगे और अपने घर वालों से वो आपके बारे में बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे. उनकी करंट जो फीलिंग्स हैं नो कॉन्टेक्स्ट में, कि वो अपने घर वालों से आपके लिए बात करेंगे, क्योंकि बहुत आप दोनों के बीच लड़ाई भी हुई है इस सिचुएशन को लेके. बहुत आप दोनों के बीच एक कार्मिक कनेक्शन है, बट बहुत आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट भी आया है. काफ़ी टाइम तक हो सकता है आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में रहे हैं, अभी भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ही है, इसीलिए दैट्स वाई आप ये रीडिंग भी देख रहे हो. सो डोंट वरी, आपके पर्सन जो है अपनी फैमिली से बात करेंगे, अपनी फैमिली को आपको क्लियरिटी भी देंगे, आएंगे आपके पास, ज़रूर आएंगे. बहुत पैशनेट है, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, आपके प्यार को बहुत मिस करते हैं. और अपनी फैमिली से भी वो अब आपके बारे में यही बात कहेंगे दैट आई वांट टू मैरी दैट पर्सन. तो यही चीज़ वो आपको कम्युनिकेट करके बताएंगे. यहाँ पे 5 नंबर बहुत ज़्यादा, 5 ऑफ वैंड्स, द डेविल है. हो सकता है किसी के लिए 8 यहाँ पे 2 बार आया है. सो 8 आपके या आपके पर्सन के लिए कोई इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है. 5 डेज़, 5 मंथ्स भी हो सकते हैं. वो आपको कॉल करें, मैसेज करें या अपने घर वालों से बात करें. ओके, सो देखते हैं आपके ऑरिकल मैसेजेस क्या आते हैं.
मेक द एफर्ट्स, या बिल्कुल देखें दिस इज़ रीडर दिस इज़ द रीडर, हाँ, दिस इज़ द रीडर थिंग एक्चुअली। यही चीज़ मैं यही अभी बता रही थी कि डोंट वरी, आपके पर्सन एफर्ट्स डालेंगे। ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गोइंग टू टेक, या स्टेप लेंगे वो, सी स्टेप लेंगे, अपनी फैमिली से बात करेंगे आपके लिए एफ़र्ट्स डालना चाहते हैं, आपके इस रिलेशनशिप पे, आपके इस कनेक्शन पे एफ़र्ट्स डालना चाहते हैं, और डालेंगे भी एफ़र्ट्स, अपनी फैमिली से भी बात करेंगे आपके लिए, और इस रिलेशनशिप को एक होने के लिए, वो अपने आपके पास आने के लिए वो एफ़र्ट्स भी डालेंगे। सो या they want to communicate with you and with their family also. Express your love, या अपने लव को एक्सप्रेस करेंगे। Go ahead and make the romantic gesture, या express your love, अपने लव को एक्सप्रेस करेंगे, आप कम्युनिकेट करेंगे आपके साथ, आपके पर्सन हो सकता है अपनी फैमिली से बात करें आपके बारे में, एंड फिर आपको कम्युनिकेट करके बताएं, क्योंकि आप दोनों की जो बीच में टावर मोमेंट आया है, जो आप दोनों के बीच में पैशनेट, तो दोनों ही आप हैं एक दूसरे के लिए, बहुत पैशन है, बहुत लव है, आप भी बहुत प्यार करते हो, और आपके दोनों के बीच में जो टावर मोमेंट आया है, उस चीज़ को वो एक आके क्लियर करेंगे, एफ़र्ट्स डालेंगे। अब वो आपके लिए जो है वो एक्शन लेंगे। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, या हो सकता है ये आपसे कहा जा रहा हो, क्योंकि आपने एक उम्मीद हार दी है। हो सकता है आपने उम्मीद हार दी है कि अब कुछ नहीं हो सकता, या उसकी फैमिली नहीं मानेगी, या फिर वो मुझे कम्युनिकेट नहीं करेगा। सो आपको यही कहा जा रहा है, हो सकता है ये आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, या कि अगर वो आते हैं तो एक चांस आप ज़रूर दीजिएगा। इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है, आप चाहें या ना चाहें, आएंगे तो सही वो। सो अब इट्स अप टू यू कि आप उन्हें एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, या उन्हें चांस आप देते हैं या नहीं देते, बात उनके साथ करते हैं या नहीं करते। बट आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, क्योंकि टावर मोमेंट तो आया है। हो सकता है आप दोनों के बीच लड़ाई हुई हो, बहुत कहा सुनी हुई है आप दोनों के बीच, जिसकी वजह से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ चुकी है, और आपके पर्सन भी ख़ुद को बहुत ही बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं आपके बग़ैर। दे मिस यू, एक्चुअली दे मिस योर लव, रियली जो मुझे वाइब्स आ रही हैं ना, आई कांट लिव विदाउट यू, या चैनल मैसेज दे कांट लिव विदाउट यू, या और दैट्स वाई वो एक्शन, या बिल्कुल मुझे यही एक चैनल्ड मैसेज आ रहा है कि आई कांट लिव विदाउट यू एंड आई वांट टू टॉक माई फैमिली अबाउट यू, या वो अपनी फैमिली से बात करेंगे आपके लिए। सो देख लेते हैं यहाँ पे इनके लिए कोई, आपके लिए कोई मैसेज वगैरह आप अगर वो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई मैसेज निकाल लेते हैं। या देखें फैमिली इशू, ओ माई गॉड दिस इज़ द रीडर, हाँ फैमिली इश्यूज़, वही जो मैंने कहा था आपसे कि फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं। सो वही चीज़ आई है निकल के कि फैमिली इशू है, जिसकी वजह फैमिली ही मेन इशू है। मैरिड यहाँ पे मुझे आपके पर्सन तो नज़र नहीं आए हैं, मैरिड तो नहीं है, बट फैमिली इशू ज़रूर है। हो सकता है उनकी फैमिली मान नहीं रही है, हो सकता है ट्रेडिशनली बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाने वाली फैमिली है, उनके मदर फादर से वो हो सकता है थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन बहुत लगाते हैं उन पे कि यहाँ तुम्हें जो है वो बिल्कुल नहीं करनी, वहीं करनी है जहाँ हम कहेंगे आपसे। सो फैमिली इश्यूज़ तो कहीं ना कहीं रहे हैं, जिसकी वजह से ये टावर मोमेंट आया है। आपने कमिटमेंट मांगी है,
आपको कमिटमेंट आपके पर्सन दे नहीं सके हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं और टावर मोमेंट आया है और आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में गए हैं। और फैमिली इश्यूज़ यहाँ से क्लियर हो चुका है कि फैमिली इश्यूज़ तो हैं। आई वॉन्ट टू डेट यू, या पैशनेट है ना, द डेविल, या यू नो द डेविल, आई वॉन्ट टू डेट यू, काफ़ी पैशनेट हैं आपके लिए। सो आपके साथ डेट भी करना चाहते हैं आपके पर्सन, बिकॉज दे मिस यू, या बिकॉज दे मिस यू, दैट्स वाई दे वॉन्ट टू डेट विथ यू। आई मिस ओ माई गॉड, अभी मैं यही देखें बोल रही थी कि दे मिस यू, एंड मैसेज भी वही निकल के आया है, आई मिस योर लव एंड केयर। या ये कार्ड मैं ज़रूर निकालूंगी, क्वीन ऑफ पेंटिकल, या दे मिस यू, योर केयर, योर लव, दे मिस यू बैडली, एंड दैट्स वाई वो एक्शन लेंगे ज़रूर, अपनी फैमिली से भी बात करेंगे एंड एक्शन लेंगे, आपके पास आएंगे। यही है नो कॉन्टेक्ट में आपके पर्सन की करंट सिचुएशन। यू वांट और नॉट, बट दे एक्सप्रेस देयर लव विथ यू एंड दे वांट टू कम्युनिकेट विथ यू। आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे, हो सकता है 8 दिन, हो सकता है 5 हफ्ते या 5 दिन या 8 हफ्ते या 8 दिन, बट दे कम्युनिकेट विथ यू, दे कॉल और टेक्स्ट और मैसेज यू। सो यही थी आपकी आज की कलेक्टिव रीडिंग। नो कॉन्टेक्ट में आपके पर्सन की सिचुएशन कैसी लगी हो ज़रूर कमेंट लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।